ये तो आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन उस किनारे पहुंच चुके हैं जहां अगले ही पल कुछ भी हो सकता है। जहां फिलिस्तीन के लिए मुस्लिम देशों ने एक छोर संभाला हुआ है, वहीं इजराइल के लिए दुनिया के बड़े और ताकतवर देश अब सामने आने लगे हैं, जिसमें भारत, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका सीधे सीधे इजराइल के समर्थन में उतर आए हैं। इसके बाद क्या तुर्की और क्या पाकिस्तान, सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। जहां तुर्की इस्लामिक दुनिया का मसीहा बनने के चक्कर में आग में घी डालने का काम कर रहा है, वहीं साथ ही साथ तुर्की मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने में भी लगा हुआ है। जहां तुर्की मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने में लगा हुआ था, तब जापान के रक्षा मंत्री योशिहिदे नाकायामा ने ट्विटर पर बताया कि वे इजराइल के साथ हैं। नाकायामा ने बुधवार को एक पोस्ट में कहा, एक दिन अचानक आतंकियों की ओर से 24 घंटे में 300 से अधिक रॉकेट दागे जाएं तो आप क्या करेंगे? इजराइल को आतंकवादियों से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। आम नागरिकों के खिलाफ सबसे पहले रॉकेट किसने दागे हैं? हमारा हृदय इजराइल के साथ है। यानी कि यहाँ जापान सीधे तौर पर इजराइल को खुला समर्थन दे रहा है। और इससे पहले फ्रांस ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। यहाँ पर उनका इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान और तुर्की को लेकर था, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर अपनी फौज को लेकर दूसरे देशों के मामले में तुरंत कूद लेते हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बात की, साथ ही साथ हमास की तरफ से रॉकेट हमलों की निंदा भी की और साथ ही साथ ये भी कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। मतलब यहाँ साफ है, फ्रांस ने इजराइल के जवाब का समर्थन किया है। वहीं इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एस त्रिमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमले की निंदा करता है। वहीं हिंसक गतिविधियों में कमी लाने के आह्वान के साथ ही भारत द्वारा गाजा से किए जा रहे रॉकेट हमले का अलग से जिक्र करना दर्शाता है कि भारत सरकार इस विवाद में आतंकी संगठन हमास की आक्रामकता से चिंतित है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संघर्ष को लेकर कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार रात इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। बता दें कि गाजा पट्टी और इजराइल के बीच 2014 के बाद से ज्यादा संघर्ष बढ़ गया है। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी उम्मीद है कि ये संघर्ष जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, जब आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट उड़कर आ रहे हों।